में एक सेठ रहता था। उसका नाम था धर्मदत्त। उसका परिवार भरा पूरा था। कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। हर तरह की सुख सुविधाएं उसे हासिल थी, मगर फिर भी वो चिंता में डूबा रहता था। लाखों करोड़ों का मालिक होते हुए भी अपनी अगली पीढ़ियों के लिए वो कुछ और कमाने की धुन में लगा रहता था। भावी पीढ़ियों के सुख ऐश्वर्य की सोच सोचकर वो ज्यादा से ज्यादा धन एकत्र करने में लगा रहता था। एक दिन नगर नगर घूमते हुए भगवान महावीर उज्जैन नगरी में पधारे। धर्मदत्त को भी महावीर के आगमन की बात पता चली तो वो भी दर्शनों के लिए जा पहुंचा। व्याख्यान के बाद धर्मदत्त ने भगवान के सामने अपनी चिंता की बात रखी। प्रभु, मैं एक प्रश्न की आज्ञा चाहता हूँ। आज्ञा जैसी क्या बात है वत्स? जो कहना चाहते हो निसंकोच कहो। भगवान, मेरे पास लाखों करोड़ों की संपदा है। लेकिन रुक क्यों गए? बोलो बोलो, लेकिन क्या? लेकिन मेरा मन एक विचित्र सी चिंता में उलझा रहता है। कैसी चिंता धर्मदत्त? जरा साफ साफ बताओ। बात ऐसी है प्रभु, मैं इतना धन एकत्र कर चुका हूँ कि मेरे बाद की 7 पीढ़ियां आराम से जीवन के सुख भोग सकें, परंतु इतना सब करने के बाद भी चिंता? धर्मदत्त, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। महाराज, मेरी चिंता का कारण है मेरी 8वीं पीढ़ी। 8वीं पीढ़ी? जी। धर्मदत्त, कुछ और खुलकर कहो। प्रभु, मेरी चिंता का यही कारण है कि मैं 8वीं पीढ़ी के लिए क्या करूं? तो ये है तुम्हारी चिंता का कारण? जी महाराज। ठीक है, तुम कल आना, कुछ उपाय सोचते हैं। जी। धर्मदत्त वापस लौट गया। आज उसका मन कुछ हल्का हो गया था। उसे विश्वास था कि महावीर जरूर कोई ऐसा उपाय सुझाएंगे कि उसकी चिंता मिट जाएगी। इधर भगवान सोच रहे थे कि ये धर्मदत्त भी कैसा मूर्ख है। 7 पीढ़ियों के लिए धन जोड़कर अब 8वीं पीढ़ी की चिंता में डूबा है। हद है मृत तृष्णा की। इसे जरूर कुछ उपाय बताना ही होगा। और अगले दिन व्याख्यान समाप्त होने के बाद धर्मदत्त महावीर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। आ गए धर्मदत्त? जी प्रभु। रात कैसी बीती? जी, और दिनों की तुलना में कल चिंता का बोझ कुछ कम रहा। अच्छा। मन को यह विश्वास हो चला था कि आप जरूर कोई उपाय सुझाएंगे। उपाय तो सुझाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ दिन घर का खाना छोड़ना पड़ेगा। प्रभु, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ जिससे मेरी चिंता दूर हो जाए। बताइए, मुझे क्या करना होगा? बहुत अधीर हो रहे हो वत्स। क्षमा चाहता हूँ महाराज। धर्मदत्त, तुम्हें 1 सप्ताह तक इस उद्यान के बाईं ओर जो बस्ती है ना, उसमें जाकर रोज एक घर से खाना मांग कर खाना होगा। मैं मांग कर खाऊं? कुछ समझ नहीं पाया आपकी बात। समझ जाओगे, लेकिन अभी मैं जो कहता हूँ वही करो। उस बस्ती में रुक्मिणी नाम की एक वृद्धा भी रहती है। जी महाराज। सप्ताह के अंतिम दिन उसके यहाँ से मांगकर खाना खाना। उसके बाद महाराज? मेरे पास आना। अगले दिन वो जिस घर में मांगने के लिए पहुंचा तो पता चला कि उस घर में तो कल से चूल्हा ही नहीं जला है। धर्मदत्त बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि ये कैसा उपाय है। भगवान को क्या सूझी जो मुझे यहाँ भेज दिया। यही सोचकर उसने दिन बिता दिया कि चलो आज नहीं तो कल तो खाने को मिलेगा ही। दूसरे दिन धर्मदत्त जिस घर में पहुंचा तो पता चला वहां तो गत 3-4 दिन से घर के किसी भी सदस्य ने खाना नहीं खाया है।
तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। वो जिस घर में पहुंचा तो देखा कि वहां भी बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और उनकी माता बहलाने में लगी है। जाहिर है जब बच्चे भूखे हैं तो माता ने भी कुछ नहीं खाया होगा। ये देखकर धर्मदत्त कुछ खिन्न सा होकर लौट आया। चौथे, पांचवें तथा छठे दिन भी ऐसे ही हालातों को देखते सुनते हुए वो निराश लौट आया। 6 दिन से वो भूखा था। भूख के कारण शरीर में शिथिलता सी आ गई थी। उसे रह रहकर महावीर का ख्याल आ रहा था कि प्रभु ने ऐसा क्यों करवाया। चलो, कल तो अंतिम दिन है, ये सोचकर उसे बड़ी राहत मिली कि कल के बाद वो अपनी चिंता से मुक्त हो जाएगा। 7वें दिन वो वृद्धा रुक्मणी के घर पहुंचा। वृद्धा से उसने खाना मांगा तो वृद्धा ने कहा कि मैं तो खा चुकी हूँ और फालतू में रखती नहीं, ऐसी स्थिति में तुझे क्या दूं? ये सुनकर धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम कल क्या खाओगी? कल के लिए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तब वृद्धा ने कहा, जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। ये सुनकर धर्मदत्त चुप हो गया। वो थके थके पांवों से घर लौट आया। अगले दिन सुबह वो जा पहुंचा महावीर की शरण में। व्याख्यान समाप्ति के बाद वो महावीर के सामने जा बैठा। आ गए धर्मदत्त? जी महाराज। क्या बात है वत्स, कुछ थके थके से लग रहे हो। तुम्हारी आवाज भी कुछ बदली हुई सी लग रही है। खाना नहीं मिलेगा महाराज तो शरीर में शिथिलता तो आएगी। क्या मतलब? तुमने बस्ती के घरों का खाना नहीं खाया? जी महाराज। मगर क्यों? इसलिए प्रभु के वहाँ किसी के पास कुछ है ही नहीं। क्या मतलब? हाँ प्रभु, वो भूखों की बस्ती है। किसी घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला तो किसी घर में बच्चे बिलख रहे हैं। ऐसे में मुझे कोई कहाँ से खिलाता। और उस वृद्धा रुक्मणी के यहाँ क्या हुआ? गए थे उसके यहाँ? गया था महाराज, उसके यहाँ भी गया था। क्या कहा उसने? उसने कहा, महाराज मैं कल के बारे में नहीं सोचती, जिसने आज दिया वो कल भी देगा। वो कहने लगी कि मैं अपनी जरूरत से ज्यादा कुछ भी अपने पास नहीं रखती। तो तुम क्या समझे? मैं तो कुछ भी नहीं समझा प्रभु। मैंने तो सप्ताह भर भूखा रहकर इसी उम्मीद पर गुजार दिया कि आप उपाय जरूर सुझाएंगे महाराज। उपाय तो सामने है धर्मदत्त, लेकिन तुम सप्ताह के भूखे हो। हाँ महाराज। जाओ, आज घर जाओ और खाना खाकर आराम करो। लेकिन मैं तो प्रभु उपाय जानने आया था। उसके बारे में कल बात करेंगे, अब तुम जाओ। धर्मदत्त इच्छा न होते हुए भी घर लौट आया। नित्य कर्मों से निपटकर उसने खाना खाया। सप्ताह भर का भूखा शरीर अलसा गया और उसे नींद ने धर दबोचा। अगले दिन सुबह वो जा पहुंचा महावीर की शरण में। धर्मदत्त, उस वृद्धा रुक्मणी ने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं कोई भी वस्तु आवश्यकता से अधिक अपने पास नहीं रखती। ये जानकर भी तुम नहीं समझे? प्रभु मैं तो आपसे सुनना चाहता हूँ। तो सुनो, एक वो रुक्मिणी है जिसे कल के खाने की भी चिंता नहीं, और एक तुम हो कि अपनी 8वीं पीढ़ी की चिंता में भूले जा रहे हो। जानते हो उस भूखी बस्ती की हालत का कौन जिम्मेदार है? कौन है प्रभु? तुम और तुम जैसे लोग। तुम अपनी पीढ़ियों के सुख की चिंता में इतना एकत्र कर चुके हो कि लोगों को भूखा रहना पड़ता है। क्या तुम्हारी अगली पीढ़ियां निकम्मी और नाकारा होंगी, या तुम उन्हें आलसी बनाना चाहते हो? नहीं प्रभु नहीं। तो आज से ही अपनी आवश्यकता का सामान रखकर बाकी जरूरतमंद लोगों में बांट दो। यही उपाय है चिंता से मुक्त होने का। और याद रखो, ऐसा करके तुम्हें जो सुख मिलेगा वो धन एकत्र करने के सुख से बहुत अधिक होगा।